जैन साहब, जिस तरह से किसान आंदोलन को आज अगर हम आज की बात करें, जिस तरह से वह पार्टियां की गई, वहां पर इस समय मदिरा की बोतलें बहुत रोडों पर पड़ी मिल रही हैं, तो किसान आंदोलन पे ये सब चीज़ें कैसे आप, जब आप आंदोलन में उस समय शामिल थे, क्या देख रहे थे उस आंदोलन के अंदर? वास्तविकता यह है, एक प्रकार से वहाँ पर अय्यासी का अड्डा, और ऐसा नहीं, अधिकतर सिख भाइयों ने भी इस प्रकार की घोषणा की है, वही भी पंजाब के किसान हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक किसान तो हम हैं जो आज भी हम अपने खेतों में काम कर रहे हैं। वो कह रहा अगर वहाँ बैठने वाले व्यक्ति किसान होते तो वो इतने खाली कैसे हैं जो 35 दिनों से खेत छोड़ के वहाँ पर सब प्रकार के ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं। यह टीवी पर लगातार पंजाब के सही किसानों के बारे में चल रहा है। वो कह रहे किसान खेत छोड़ के 35 दिन से बैठे कैसे हैं वहाँ पर, सब प्रकार के ऐशो आराम की सभी व्यवस्थाएं। इसके पीछे कारण है, उनको पता है हमारे देश में भोजन आदि की व्यवस्था बढ़िया, आप फ्री आप चार्ज कर दो, लाखों की भीड़ वहाँ पर इकट्ठी आप कर सकते हैं। कभी भी आप किसी प्रोग्राम को सक्सेस करना चाहें, सक्सेस का मतलब पब्लिक इकट्ठी करना चाहें, तो वहाँ पर भोजन आदि आप फ्री रख दो, अपने आप भीड़ टूट पड़ेगी। जितने दिन तक आप चाहो उतने दिन तक। और वहाँ पर तो बताते हैं 5 स्टार होटल से भी अच्छी खाने पीने की सब व्यवस्थाएं। मुख्य रूप से सिंगू बॉर्डर, वहाँ के बारे में तो कहना ही क्या है, और फिर अपने गाजीपुर बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर आदि सब जगह। मगर इन सब में सबसे वीआईपी ट्रीटमेंट अगर कहीं हो रहा है तो उस बॉर्डर का नाम है सिंगू बॉर्डर। तो जिसको अगर पूरे ऐशो आराम की जिंदगी कुछ दिनों के लिए जीने की इच्छा है, फुल मौज मस्ती करने की इच्छा है, मैं मसाज के सब प्रकार के आनंद लेने की इच्छा है, तो हमारा हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि 2-4 दिन को आनंद लेने के उद्देश्य से वहाँ एमएसपी और एपीएमसी या कोई किसान आंदोलन मान करके मत जाना है, आप बहुत बड़ी भूल करेंगे। वहाँ पर मौज मस्ती करने के लिए ऐसा सोच करके जाना कि हम बहुत बढ़िया एक पिकनिक स्पॉट पर जा रहे हैं और हम कुछ दिन रह करके फुल आनंद मनाएंगे। इस उद्देश्य से जाओगे तो आपको बहुत आनंद आएगा। वहाँ पर एकमात्र सभी प्रकार की अय्यासी की जा रही है, भोले भाले किसानों के कंधों के ऊपर बंदूक रख करके, और दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन जैन साहब, जिस तरह से कहा जा रहा है कि आंदोलन को बदनाम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री से भी कहा जा रहा है कि हमारे आंदोलन को बदनाम किया जा रहा है, आप वहाँ 2 से 4 दिन तक बैठे हुए थे उस आंदोलन के अंदर, जब आप देख रहे थे, क्या जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे थे वो गलत बोल रहे थे? किसानों को लेकर जो भड़काया जा रहा है, जो मौज मस्ती की जा रही है, इनको शर्म नहीं आती बोलने में कि बदनाम कर रहे हैं, मोदी को बदनाम और देश को बदनाम करने में लगे हैं। अब तो स्पष्ट हो चुका है कि वहाँ पर पूरी फंडिंग कनाडा और चाइना से 100% सत्य का मैं उद्घाटन करने जा रहा हूँ। और चूंकि हमारा सत्य लोगों को इसलिए स्वीकार करना पड़ेगा, मैं किसी भी पार्टी का नहीं हूँ, मैं किसी मोदी योगी का आदमी नहीं हूँ, परंतु यह भी सत्य बात है कि मोदी योगी जैसे ईमानदार नेताओं को मैं बहुत अधिक अपने जीवन में महत्व देता हूं। अगर ऐसे नेता दूसरी पार्टियों में भी पैदा हो जाएं तो हम उनकी भी प्रशंसा करना प्रारंभ कर देंगे। यह लोग वहां पर देश को कलंक लगाने जा रहे हैं। चाइना हमारा वर्ल्ड में सबसे टॉप मोस्ट दुश्मन अगर भारत का कोई है तो उसका नाम है चाइना। पाकिस्तान का भी सपोर्ट, और कनाडा के जो खालिस्तान समर्थक लोग हैं वह वहां पर कभी भी वह भारत को स्थिर और शांत अवस्था में नहीं देखना चाहते। वह हमेशा चाहते हैं भारत में अस्थिरता फैली रहे, भारत में अशांति फैली रहे, और भारत में आपस में हिंदू मुस्लिम आदि किसी भी प्रकार से भारत की शांति भंग करना खालिस्तानियों का परम कर्तव्य है। वहाँ पर जो कुछ भी होने जा रहा है उसमें सबसे पहला हाथ तो खालिस्तानियों का है। उसके साथ ही साथ चूंकि अब खालिस्तानी करने में लगे हैं तो चाइना और पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट, और अपने हिंदुस्तान के जो वामपंथी लेफ्टिस्ट हैं इनसे बड़ा डाकू हमने चंबल में भी नहीं देखा। जे हिंदुस्तान के सबसे बड़े डाकू लुटेरे, महान गद्दार लोग, इनके बारे में तो हम क्या कहें। इनके साथ तो सरकार को क्या व्यवहार करना चाहिए उसका आप, जो हम चाहते हैं, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। यह प्रति समय वामपंथी लोग भारत के अस्थिरता में और अशांति में सबसे बड़ा इनका पिछले 25 सालों से हम देखते हैं, सबसे बड़ा भारत की अस्थिरता और अशांति में सबसे बड़ा योगदान अगर किसी का, उनका नाम है वामपंथी। वहाँ पर इनका भी बहुत बड़ा हाथ है। कलंक यह आंदोलन करने वाले लोग लगा रहे हैं, और मोदी जैसे महापुरुष को
हम विचार करते हैं अगर वास्तव में इस आंदोलन के समय पर अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर ना होके कोई दूसरा होता तो अभी देश की क्या स्थिति बन चुकी होती। क्या वहाँ पर सभी प्रकार के गुंडे, सभी प्रकार के असामाजिक तत्व, सभी प्रकार की वह ऐसी ताकतें जो निरंतर भारत के विरोध में लगी हैं, वह सबका वहाँ पर जमघट बन चुका है। और हम तो मोदी के बारे में सोचते हैं, भगवान ने इसकी छाती हमें तो लगता है 56 नहीं 156 इंच की बनाई है। इतने पूरे के पूरे भारत के लोग चुकता चोर मोदी के विरोध में हैं, सबके सब, और मोदी अकेला। फिर भी कभी भी आपने भारत के महान प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर कभी आपने टेंशन या टेंशन की कोई झुर्रियाँ या किसी प्रकार का कोई तनाव नहीं देखा होगा, क्योंकि मोदी जी हमेशा अटल बिहारी वाजपेयी जो कि भारत के महान भारत रत्न महान प्रधानमंत्रियों में से एक थे, ऐसे निरंतर नरेंद्र मोदी अटल बिहारी वाजपेयी जी की 4 पंक्तियां याद रखते हैं। आप भी सुनना, बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति और भारत के प्रत्येक नागरिक के काम में आने वाली हैं। पुष्प कंटकों में खिलते हैं, दीप अंधेरों में जलते हैं। पुष्प कंटकों में खिलते हैं, दीप अंधेरों में जलते हैं। आज नहीं प्रहलाद युगों से पीड़ाओं में ही पलते हैं, पीड़ाओं में ही पलते हैं। किंतु यातनाओं के बल पर, किंतु यातनाओं के बल पर नहीं भावनाएं रुकती हैं। चिता होलिका की जलती है, अन्यायी कर ही मलते हैं, अन्यायी कर ही मलते हैं, अन्यायी कर ही मलते हैं। नरेंद्र मोदी को आपने पिछले 15 सालों से देखा होगा, कितनी भी विषम परिस्थितियों में, कितनी अनंत प्रतिकूलताओं में भी उसके चेहरे पर आपको कोई टेंशन की झुर्री और तनाव नहीं मिलेगा, क्योंकि मोदी को परमानेंट ऐलाने याद हैं। फूल जब भी खिलता है कांटों के बीच में खिलता है। दीपक की शोभा, दीपक का महत्व जब भी होता है अंधेरे में ही होता है। मोदी को पता है कसौटी पर सोना ही कसा जाता है। कभी आपने सुना है कि लोहे को कसा जाता है? लेकिन जैन साहब, जब आप वहाँ पर थे, आपने जब लोगों से चर्चा की 2 दिन उस रात में, तो क्या निकल के आपके मन में क्या सार आया? क्या वो वहाँ के जो लोग हैं क्या कह रहे थे आपसे जब आप चर्चा होती है? क्या चर्चा हो रही थी? हम आपको एकदम सत्य बताते हैं। आज से लगभग 8 दिन पहले हम मुख्य रूप से राकेश टिकैत जी से मिलने गए थे। उस परिवार का हमारी नज़रों में बहुत बड़ा महत्व है बचपन से, क्योंकि उनके पिता का नाम जैसे हमारे भारत में विनोबा भावे, अन्ना हजारे, कई बार तो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन भी आया जहां पर हमें महेंद्र सिंह टिकैत के बारे में लिखना पड़ा उत्तर में, तो वह ऐसे महान परिवार से बिलोंग करते हैं। तो हम राकेश टिकैत जी से मिलने के उद्देश्य से गए थे। लगभग वहाँ पर हम 1.5-2 घंटे थे, पूरा घूमा था। जो मुख्य मंच था उनके साथ हमने फ़ोटो भी खिंचवाई थी। हमारे एक साथी मित्र भी थे और इस विचार से ही गए थे कि आगे मन बना करके हम भी इनके आंदोलन में जो भी बनेगा सहयोग करेंगे। मगर लगभग 100-200 लोगों से अलग अलग टेंटों में जाकर के जो हमने बात की, आकाश के नीचे खड़े एक शब्द भी झूठ नहीं बोलेंगे हम, तो अलग अलग टेंटों में जाकर के हमने बात की। जब मुख्य मंच पर जाकर के वहाँ पर देखा तो एक व्यक्ति जो संचालन करने वाले थे, उनके शब्द आपको बताते हैं, हैदर भाई, उनके शब्द थे कि यहाँ पर वही बोलेगा, यहाँ पर तो मोदी को गालियाँ देना है, यहाँ पर तो सरकार की निंदा करना है, उनको गाली देना है। इतना सुनकर के हमें आंदोलन का 50% स्टैंडर्ड समझ में आ गया। जब संचालक के मुख से हमने यह सुना गाजीपुर बॉर्डर में, तो हमें आंदोलन का स्टैंडर्ड 50% समझ में आ गया। फिर आगे चल कर के एक टेंट में हमने एक व्यक्ति से बात की, उसने मोदी के बारे में जो गंदा गंदा बोला, तो 75% हमें आंदोलन का स्टैंडर्ड समझ में आ गया। लगातार 2 घंटे घूमने के बाद जो माहौल, वहाँ की शब्दावली, वहाँ के लोगों की स्पीच, वहाँ के लेक्चर, वहाँ की बातें, वहाँ का माहौल, वहाँ की परिस्थिति, वहाँ का वातावरण जो हमने देखा, तो वहाँ के आंदोलन का हम 100% स्टैंडर्ड समझ गए।
फिर हमने सोचा कि इस आंदोलन में अपना 1 सेकंड का भी योगदान करना नरक में जाने के बराबर है और हमें नरक में नहीं जाना। हम अपने जीवन में कभी असत्य का साथ नहीं दे सकते। हमें जब कभी लगेगा नरेंद्र मोदी और योगी जैसे नेता भी, पहली बात तो हमें भरोसा है दोनों नेता अपने जीवन में ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जो देश के विरुद्ध हो। अगर यह भी कभी देश के विरुद्ध या कोई गलत कदम उठाएंगे तो इनका रात के 2 बजे भी हम सबसे बड़ा विरोध करने वाले हम होंगे, जिसका नाम होगा सेठ मनोज जैन। इनका भी हम विरोध करने की ताकत रखते हैं क्योंकि हम किसी भी पार्टी के नहीं हैं। तो दोस्तों ये हमारे साथ जैन साहब थे जो उस आंदोलन से होकर आए और वहाँ की पूरी हकीकत आपके सामने रखी कि आखिरकार उस किसान आंदोलन में गाजीपुर बॉर्डर हो या सिंघू बॉर्डर हो या टिकरी बॉर्डर में क्या चल रहा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में किसी अन्य पर्सन के साथ। देखते रहिए द न्यूज़पेपर।